हंगामा क्यों है बरपा? एक कोविड केयर सेंटर ही तो खोली है। हमारे पीछे आप तेजस्वी यादव जो बिहार में विपक्ष के नेता हैं उनके आवास को दिखा रहे हैं। सरकारी आवास है, हालांकि इस आवास में वो रहते नहीं है, कभी कभार आते हैं। कोई बड़ी मीटिंग हुई हो, कुछ लोग आए हों, तब वो जाकर के यहाँ आते हैं और फिर चले जाते हैं। और ये पहले इस आवास में सुशील मोदी हुआ करते थे, अब तेजस्वी यादव के पास है। और ये जो कोविड केयर सेंटर आप देख रहे हैं, 50 बेड एक फ्लेक्स है जो ये बता रहा है कि ये आवास है श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, नेता विरोधी दल का। और निवेदक जो है वो राष्ट्रीय जनता दल चिकित्सा प्रकोष्ठ है। नोट में लिखा हुआ है कि यहाँ डॉक्टर, ऑक्सीजन, दवा और भोजन की सुविधा है। अब हम आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जो तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और जो तस्वीरें दिखाई थी उसमें उन्होंने क्या लिखा था, आखिर वो सारी बातें क्या थी, वो उनका ट्वीट पढ़कर हम आपको सुनाते हैं। ये इन्होंने लिखा था कि नेता विपक्षी दल प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने निजी कोष से एक पोलो रोड स्थित सरकारी आवास पर तमाम आवश्यक मेडिकल उपकरणों तथा खाने पीने की निःशुल्क सुविधाओं के साथ सुसज्जित राजद कोविड सेंटर की स्थापना कर नियमानुसार इसे सरकार द्वारा अपनाने का अनुरोध और सौंपने का निर्णय लिया है। ये है उन्होंने उनका जो प्रेस रिलीज दिया गया था, हमें जो मिला था। और इसे सोशल मीडिया पर, क्योंकि तेजस्वी यादव काफ़ी एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर, हालांकि वो यहाँ है नहीं, इस आवास में नहीं रहते हैं, वो राबड़ी देवी का जो आवास है 10 नंबर सर्कुलर रोड, उसमें वो रहते हैं। फिलहाल उनके बहुत सारे ऐसे हैं जो सुशील मोदी ने तपाक से उस ट्वीट पर जवाब दिया और कई सारे प्रश्न उठाए, जिसमें नियम कायदों का भी बात रखी गई कि क्या नियम है, किस नियम के तहत कोई कोविड केयर सेंटर खोल सकता है। तो इसका जवाब खुद उन्होंने दिया, तेजस्वी यादव ने फेसबुक पर आकर के, फेसबुक लाइव पर आकर के, कि उन्हें भी पता था नियम कानून, तो फिर ये मजाक क्यों? जब उन्हें भी पता था कि ये कोविड केयर सेंटर सरकार उसे नहीं ले सकती है, बहुत सारे नियम होते हैं, तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर क्यों? अब इसके लिए थोड़ा पीछे मैं ले चलूंगा आपको, और वो ये है कि कुछ दिन पहले पप्पू यादव लगातार कोरोना मरीजों की मदद कर रहे थे, अस्पताल में जा रहे थे, तमाम जगहों पर घूम रहे थे, अपनी जिंदगी को दांव पर रख करके, खतरा मोल लेकर के वो मदद कर रहे थे और हीरो के तौर पर उभर रहे थे, कोविड हीरो के तौर पर। क्योंकि सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा बात होती है, तेजस्वी यादव लगातार ट्वीट करते हैं, फेसबुक पर रहते हैं, तो ये उन्हें भी पता चल रहा था कि पप्पू यादव को समर्थन किस तरीके से मिल रहा है। और साथ ही ये सवाल तेजस्वी यादव से भी हो रहे थे कि आखिर तेजस्वी यादव कहाँ हैं? तो पता चला वो दिल्ली में है। पिता को जब से बेल मिली उसके बाद से लगातार वो दिल्ली में ही है, एक बार भी आए नहीं है बिहार। तो इसका जवाब देने के लिए उन्होंने फिर से फेसबुक का सहारा लिया, ट्विटर का सहारा लिया, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के तमाम प्लेटफॉर्म्स का उन्होंने सहारा लिया और एक खानापूर्ति कोविड केयर सेंटर की स्थापना कर दी। यहाँ आपको कोई शख्स नहीं दिखेगा, एक आदमी नहीं दिखेगा, एक डॉक्टर नहीं दिखेगा। हाँ, कल यहाँ पर जरूर भीड़ थी, मीडिया के लोग भी आए थे, लेकिन आज आपको कोई नजर नहीं आएगा। ये देखिए, कुछ कुत्ते हैं जो सो रहे हैं नीचे में जमीन पर आराम से, कुछ जो यहाँ पर हाउस गार्ड्स हैं वो यहाँ पर है। कल की तस्वीर और आज की तस्वीर, 24 घंटे के अंदर में जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति नजर नहीं आ रहा है। अगर वाकई किसी को सेवा की मंशा थी तो यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ मौजूद होना चाहिए था। ताला लगा हुआ है, अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, ताकि अंदर में जो कुछ भी है वो दिखाया जा सके। तो दूसरा सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी कहां से आ गई, उनकी एंट्री सियासत में कैसे हो गई? दरअसल सुशील मोदी ने अपने ट्वीट में ये लिख दिया कि तेजस्वी यादव की 2 बहनें हैं जो डॉक्टर हैं, वो क्यों नहीं आ रही हैं। ये नागवार गुजरा और इसके बाद से रोहिणी यादव ने ट्वीट कर दिया और ट्वीट करके जो कुछ लिखा उस भाषा का प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूं। बहुत सारे अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग किया गया, शब्दों का प्रयोग किया गया। जो भी हो, अब मामला कोरोना काल में जिनका दर्द दुनिया देख रही है, लोग महसूस कर रहे हैं, ये सियासतदान नहीं महसूस कर रहे हैं और करेंगे भी नहीं, क्योंकि उन्हें वोट से मतलब है, सिर्फ वोट से मतलब है, वोट के आगे कुछ नहीं।
और यही वजह है कि ये जो जगह है सुनसान पड़ा हुआ है। वाकई अगर विपक्ष के नेता सीरियस होते, गंभीर होते इस मसले पर, तो वो इसे चालू करवाते या कम से कम यहां कोई कंट्रोल रूम बना देते। जो फोन करता उसी फोन को वो डाइवर्ट कर देते, या प्राथमिक इलाज के लिए ही सही यहां पर लोग आते चले जाते। और ये कब हो रहा है? जब कोरोना काल में जो दूसरा फेज आया उसमें अब कम से कम मरीज हो रहे हैं, बेड खाली हो रहे हैं, अस्पताल खाली हो रहे हैं। और ये जो जगह है, इस जगह के बारे में बता दूं, एक पोलो रोड है नाम है, और इस पोलो रोड के ठीक पीछे में मंत्री आवास है। अशोक चौधरी रहते हैं बगल में, इसके पीछे में खुद स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं, सामने में केंद्रीय ग्रामीण मंत्री रहते हैं। अब जाहिर है अब बगल में प्रधान सचिव स्वास्थ्य भी रहते हैं। ये सड़क जो है काफ़ी वीवीआईपी सड़क है, और आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति है इस सड़क की। अभी बारिश हुई है इसलिए पानी है चारों तरफ। पर फिर मैं वहीं आता हूं कि गंभीरता को लेकर के आखिर कौन सी वैक्सीन चाहिए इन राजनेताओं को, तब ये समझेंगे कि कोरोना काल का दर्द महसूस कर पाएंगे। शायद ऐसा मजाक कभी नहीं कर पाएंगे अगर वो वाकई महसूस करते तो। सरकार में गलतियां हैं, खामियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, ये बात सही है, और इसे हम लगातार बता भी रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी, बेड की कमी, वेंटिलेटर होते हुए भी टेक्नीशियन की कमी, डॉक्टर्स की कमी, बिहार उससे जूझ रहा है। सवाल ये भी उठ रहे थे कि 15 साल हो गए, आखिर नीतीश कुमार ने क्या क्या किया बिहार में कि कोरोना काल में वो इससे सलट नहीं पाए, इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पाए। तमाम ऐसे सवाल हैं जो होते रहेंगे, पर सियासतदान को तो सियासत से मतलब है। और यही वजह है कि ये जो पीछे जगह देख रहे हैं ये सुनसान है। देखिए एक शख्स है जो कुछ पूछ रहा है, हमारे मित्र हैं, जानते हैं, ये यहाँ पर काफ़ी दिनों से मीडिया में काम करते रहे हैं। आप आए तो आपने क्या देखा, क्या कोशिश? नहीं, आए थे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आवाज़ पे हम भी कवरेज के लिए। यहाँ पे मैंने कोशिश की, मतलब बातचीत के अंदर जाने की कोशिश की मैंने। गार्ड ने कहा कि नहीं, यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं है, अंदर गार्ड कोई दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, खासतौर पे दिखाई पड़ रहा। आपको लगता है कि ये सिर्फ सियासत है, ये सब कोविड सेंटर बनाना, या वाकई सीरियस है? नहीं, अगर कोविड सेंटर आपने बनाया, जिस तरीके का मतलब खबर फेसबुक पे आ रहा है, सारे चीज़ों पे आ रहा है, तो ज़मीन पे भी दिखना चाहिए था। लेकिन खासतौर पर अगर देखा है तो कुछ नज़ारा पता क्लियर हो पाया कि सिर्फ फेसबुक के जरिए ही एक हाईलाइटेड होने की कोशिश की जा रही है, सच कह सकते हैं साफ तौर पर। बहुत है जो मीडिया वाले आ रहे हैं आज, और दिलचस्पी उनकी है देखने की कि आखिर हो क्या रहा है। क्या वाकई में गंभीर थे तेजस्वी यादव? अब मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इजाजत दीजिए, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।